मोहम्मद राना गायब हो गया। फिर एकदम से जब मोहम्मद राना आया तो मोहम्मद राना बेचारा पाँव पे चल नहीं पा रहा। पाकिस्तान के अंदर ना छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि पेंड वसिया नहीं तो चक्के पहले आ। हाँ, एक मूवी आई थी मौला जाट, उसके अंदर जो दो कैरेक्टर थे नूरी नाथ और मौला जाट, ये दोनों बेचारे बड़े छोटे छोटे ऐसे कैरेक्टर थे। पुष्पा वो जो कर रहा है वो हीरो तो नहीं करता, विलन नहीं करता, लेकिन वो क्यों कर रहा है ये इम्पोर्टेंट। ना पिंक लिप्स थे, ना छोटा कैरेक्टर था, बल्कि ऐसे किया हुआ था और ये बस करके और वो गया। जो आपकी फिजिक है, जो आपका एक वो ऑरा है, इस तरह की इंग्लिश मूवीज में हीरो होते हैं। देखते उस तरीके से हैं कि 5 फुट 8 इंच का लड़का हो, गोरा चिट्टा हो, पिंक लिप्स हो, उसको वो हीरो समझते हैं। मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड, वहां जाके आपको वो दिखाता हूँ। मुझे लगता था कि बड़ी सिली सी बात है कि आप कहीं बैठे हुए हैं अल्बर्ट हॉल के अंदर, आप कोई अपना डिनर कर रहे हैं और आप उसकी तस्वीरें लगा दें, कि मतलब क्या शो करना चाह रहे हैं। ये सुसु जो कर रहे हैं और इस तरह दिखाया जा रहा है, ये घर में लोग देखेंगे। मैंने सुना है ये मौला जाट के अंदर गोहर रशीद जो है दरख्त के साथ लग के टांग उठा के कर रहा था। एक्टर और डायरेक्टर की लड़ाई होती है। डायरेक्टर का रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्टर के लिए। कुछ चीजों के अंदर आप शायद फंस जाते हैं। सही दूसरा, उनके साथ काम करने के बगैर इंसान मुकम्मल मुझे लगता नहीं हो सकेगा। जो पैसा लगा रहा है मैं हीरो हूं, मैं हीरो हूं, वो 45-50 का भी हो के वो आके कहेगा कि अम्मी मैं पास हो गया। अब 10 आपको विलन नहीं चाहिए, अब आपको पहाड़ जैसा एक विलन चाहिए जिसको गिराने में लोग तालियां बजाएं कि यार इसको गिरा दिया। पंजाब में ना कोई 3-3 करोड़ रुपया मिला 30 लोगों को। अब 30 लोगों को मिले। गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, अल्लाह करे वो फिल्म्स बनाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जो मेरे मेहमान हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरी बरादरी के हैं, और वो आते वैसे विलन हैं मूवीज में, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो वो इंग्लिश फिल्मों के हीरो लगते हैं। जैसे इंग्लिश फिल्मों में एक माचो मैन का कैरेक्टर आता है ना, तो मुझे इंग्लिश फिल्मों के हीरो लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो खुद विलन आते हैं या उनको विलन लिया जाता है। ये बड़ा एक अहम सवाल है, तो उन्हीं से पूछते हैं। अदनान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपकी फिजिक है, जो आपका एक वो ऑरा है, इस तरह के इंग्लिश मूवीज में हीरो होते हैं, तो आप हमारी पंजाबी मूवीज में विलन क्यों बन जाते हैं? आई थिंक मेरे ख्याल में उसका हमारा बड़े सगीर का जो माइंडसेट है ना, उसमें खूबसूरती जो है, निस्वानी खूबसूरती, उसकी तारीफ थोड़ी डिफरेंट कर दी गई है। हम निस्वानी में तो नहीं आते ना, ये वाला नहीं, हम तो नहीं आते निस्वानी में, लेकिन आई थिंक देखते उस तरीके से हैं कि 5 फुट 8 इंच का लड़का हो, गोरा चिट्टा हो, पिंक लिप्स हो, उसको वो हीरो समझते हैं। पिंक लिप्स, अच्छा, पिंक लिप्स, यस एब्सोल्युटली। बेबी टाइप हो, बेबी टाइप, चॉकलेट, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल में मोर स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा, इंडिया में भी आई थिंक थोड़ा चेंज हो चुका हुआ है, लेकिन ये है कि हम लोग अभी भी उसी पे चल रहे हैं। एक रन ऑफ द मिल आइडिया ऑफ बाहुबली को देखे ना आप, वो क्या नाम है उसका, जो वो उनका कैरेक्टर है बाहुबली जो बना था, बिल्कुल प्रभास, मतलब वो भी इसी तरह कैरेक्टर है और वो प्रॉपर मैनली फिगर है। मतलब अगर मैं आपको देखता हूँ तो अगर मैं हॉलीवुड में देखूं या आपको इंडिया की किसी मूवी में देखूं तो मैं कोई हीरो के कैरेक्टर में देखूं। ऐसे ही आप हीरो बनना चाहते हैं या आप खुद विलन आते हैं? अच्छा ज़ुहैब, हुआ ये है कि दरअसल आप हीरो विलन खत्म हो चुका हो, मुझे लगता है ग्रे कैरेक्टर्स आ गए। अगर आपने एनिमल फिल्म देखी हो, हाँ, तो आपने देखा है कि वो उसमें अपने बाप के प्यार में इस तरह का इंतकाम लेता है। जो प्रोसेस है ना, वो आपको डिफाइन करता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो रन ऑफ द मिल एक टाइप चल रहा था कि जी हीरो जो है वो उसने ये करना है और विलन ने ये करना है, वो अब खत्म हो चुका। अब दरमियान में ग्रे एरिया आ गया। लेकिन बुल्ला का शाहू तो नेगेटिव था। हाँ, वो नेगेटिव, वो ग्रे में नहीं था। नहीं, वो नहीं था। और ज़रार का ग्रे में था। आप पूछेंगे वो कैसे? हाँ। आप ज़रार में मैंने प्ले किया था कर्नल बहादुर सिंह राजपूत। तो उस वक्त जो है वो रॉक को रिप्रेजेंट करता है। वो 1.2 बिलियन जो पॉपुलेशन इंडिया की है, वो उसका हीरो था। वो इधर 250 का विलन था। गहरी बात की है, समझिएगा जरा। समझ गया हूं मैं। हम 250 के अंदर से देख रहे हैं ना, तो हम विलन ही देख रहे हैं। हाँ, उनका हीरो था। लेकिन अच्छा, आप खुद विलन बनते हैं या आपको बनाया जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जो डायरेक्टर्स हैं, जो जिनके लेंस से वो मुझे देखते हैं, वो अभी तक वो 1990 में 1980 में फंसे हुए हैं। वो 2000 को क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो 2010 को क्रॉस नहीं कर पा रहे। वो ये समझते हैं कि हीरो, जैसे कि मैंने बताया है, कि वो ही 5 फुट 10 इंच का हो और गोरी चमड़ी हो और पिंक लिप्स हो, बस वो हीरो बन सकता है।
अच्छा और अब इसमें आप उनको पुश नहीं कर सकते, ये एक दिमाग का फितूर है वो जो आप खत्म नहीं कर सकते। आप एक मूवी स्टार हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मूवीज की ही बात करूं। जी जरूर। एक मूवी आई थी मौला जट, जी बिलाल लशारी ने बनाई थी। मुझे उसमें कुछ एतराजात थे, जैसे कि मैं स्टोरी से भी थोड़ा हैप्पी नहीं था। मुझे लगता था कि ये अजीब घूम गई भी है और ग्लैडिएटर का वर्जन डाल दिया हुआ इसके अंदर, और पंजाब में ग्लैडिएटर कहाँ से आ गया, गेम ऑफ थ्रोन डाल दिया, मतलब घोड़े छोड़े और वो पूरा अरीना बना हुआ। मैंने अरीना पंजाब में, मतलब हमें इसी मिट्टी के बच्चे हैं हमने नहीं इस तरह देखा। और उसके अंदर जो दो कैरेक्टर थे, नूरी नाथ और मौला जट, ऐसे ही दे वर मतलब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर। असली मौला जट में ना वो गढ़ को दोनों लोग निकाल रहे हैं और उन्हें भी कटता है, तो उन्हें भी मुस्तफा कुरैशी भी आ गया और सुल्तान राय भी आ गया और जोर लगा रहे हैं। ये दोनों बेचारे बड़े छोटे छोटे ऐसे कैरेक्टर थे और ये स्क्रीन पे भी उस तरह प्रेजेंट नहीं हो सके, लेकिन फिल्म माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करके गई। मैं एक एंगल से पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता था? मुझे अगर मैं देखूं ना एज अ डायरेक्टर, तो मुझे आप मौला जट में भी फिट नजर आ रहे थे और नूरी नाथ में भी फिट नजर आ रहे थे, या शान भाई को कम से कम मौला जट होना चाहिए था तो आपको नूरी नाथ होना चाहिए था। ये क्या गेम होती है? ये डिसीजन आई थिंक वो डायरेक्टर्स के ही होते हैं। मुझे मौला जट बड़ी अच्छी बनी है। मतलब ठीक है, इट वाज अ गुड, सिनेमैटिकली अच्छी थी। कैरेक्टर अब कैरेक्टर्स ये उनके डिसीजंस हैं। आई थिंक वो ये रहा कि पाकिस्तान के अंदर ना छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। ज़ुहैब भट्ट का अगर ग्रुप होएगा तो वो कोशिश करता है कि वो ज़ुहैब भट्ट के ग्रुप को ही ले, यानी ग्रुपिंग है, डेफिनेटली है। और ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहले आ गए। पिंड साड़ा नहीं वसिया अजे पाकिस्तान का जो सिनेमा है फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनया। छोटे छोटे ग्रुप से, छोटी छोटी लॉबी से, अपने कंफर्ट जोन से काम करना, ये कोई गल नहीं है। मतलब दिस डजंट सूट अस। अब हम अपने क्रॉस द नेबर्स देखते हैं ना, उनके पास ऑलमोस्ट 20,000 प्लस सिनेमा स्क्रीन्स हैं। वो इस तरह की ग्रुपिंग्स करें, लॉबीज करें ना, तो उनको ये जचती हैं, सानू जचदियां नहीं है। अच्छा, मैं आपसे बोला क्यों पूछा ये? You're not part of these gangs. I'm not. Number one. Yeah. And why you are not part of these gangs? कि मुझे ऐसा लगता है कि आप आते हैं बाहर से, आप लंदन से आ रहे हैं ना, और आप ओवरसीज हैं और वहां से आते हैं और आप यहाँ पर आके इस सिस्टम को देखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या वाकई लाहौर कराची राइवलरी है मूवीज में, सिनेमा में, और ये स्पेशली ड्रामाज में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में राइवलरी है ये? यार वैसे जो है मैं बड़ी देर से ना ये सुन रहा हूँ, जब से मैं पाकिस्तान मतलब एक्टिवली जो है वो मीडिया को ज्वाइन किया है, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने हर जगह पे इसको जो है ना वो मतलब रद्द किया, ब्रश अवे किया मैंने इसको। मैंने कहा यार छोड़ें यार, लेकिन ये है और ये अनफॉर्चुनेटली है। चले मैं इसको जेनेरिकली नहीं बोलता, हाँ ठीक है, जनरली जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं स्पेसिफिकली बोल देता हूँ। ठीक है कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 7 साल में मुझे शान भाई के साथ काम करने की वजह से बहुत ज्यादा पुश अवे फील हुआ कराची की तरफ से। फील हुआ? हाँ 100% फील हुआ और लिटरली फील हुआ। और ये है आई थिंक वो हर चीज कराची का, मुझे नहीं पता, मैं वहां पे कराची में पूरी जिंदगी में 1 दफा गया हूँ। मेरा भी 2 दफा है। तो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आई लव देम टू बिट्स। बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं कराची के, बाय द वे। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल है और जो मेरे दोस्तों का भी एक्सपीरियंस है, और प्रोफेशनल भी हैं, कॉम्पिटेंट हैं, प्रोफेशनल है। लेकिन फॉर सम ऑड रीजन आई थिंक वो पंजाब को ना जो थोड़ा सा किसी और नजरिए से देखते हैं। हर बंदे का उसके बारे में अपना अपना थीसिस है, और वो थीसिस ये भी है कि पंजाब ने एक्चुअली पाकिस्तान का सिनेमा ग्रो किया है। आपने भी देखा है बचपन से, बारी स्टूडियो, एवेन्यू, शबाब स्टूडियोज, एक पूरा एक एरा गुजरा है। और वो एरा गुजरने के बाद जब डाउनफॉल आया, जब ड्रामा की इंडस्ट्री डेवलप हुई, तो वो कराची की तरफ शिफ्ट कर गए। कॉर्पोरेट्स वहाँ पे हैं सारी। हमारे बहुत सारे ऐसे पंजाब के जो दोस्त हैं उनको कराची मूव होना पड़ गया। जी बिल्कुल, मेरे कई दोस्त गए हैं, आपके कई दोस्त नहीं है यहाँ पे। तो नेचुरली हुआ ये है कि शायद वो जो एक पास्ट का एक माजी का जो नक्श है ना, वो अभी तक कराची के करता धरता के माइंडसेट्स में है। मुझे अब ये मेरा थीसिस नहीं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, ये मुझे भी ऐसा फील होता है कि वो आपको अच्छा वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आपने शान भाई का कहा कि शान भाई की वजह से मुझे पुश फील हुआ कि दे पुश्ड मी बैक। वो शान से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको क्या लगता है? मैं आपकी ऑब्जर्वेशन जानना चाहता हूं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बेसिकली शान भाई 30
3 डेकेड से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और मैंने उनको भी बोला, शान भाई को, मैंने कहा यार आप अपने आप को अनआंसर्ड छोड़ देते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो मैं जानता हूँ पर्सनली, ऑब्वियसली ही इज लाइक नॉट लाइक ही इज माय ब्रदर, यू नो, मेरे बड़े भाई हैं वो और मेरे गुरु भी हैं। मेरी स्क्रीन एक्टिंग जो है एक थिएट्रिकल एक्टिंग है जो मैंने थिएटर में की है, एक स्क्रीन एक्टिंग। तो स्क्रीन एक्टिंग के तो मेंटर वही हैं, मैंने उनके साथ ही डेब्यू किया। तो मैं उनसे बड़ी दफा कहता हूँ कि यार अपने आप को एक्सप्लेन किया करें। ही इज जस्ट इन दैट जोन, जो कहते हैं यार बायगॉन बी द बायगॉन। मैंने भी उनसे ये कहा, उन्होंने कहा कि यार मैं जवाब देना मुझे नहीं लगता कि मुझे सूट करता है कि मैं इनका जवाब, हर किसी का जवाब देता हूं। कैंडिडली उनको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब एक कॉम्पिटेंट इंसान आपके साथ काम करता है ना, तो 2 चीजें होती हैं नेचुरली। या तो आप बहुत खुश होते हैं कि यार मेरी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी निकलेगी क्योंकि बंदा कॉम्पिटेंट है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बंदा भी अपनी मेहनत डालेगा, तजुर्बा डालेगा। और दूसरा उसका आउटकम ये होता है कि आप इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप इनकॉम्पिटेंट होंगे और आपके सामने कॉम्पिटेंट बंदा होगा ना, तो आप नेचुरली इनसिक्योर हो जाएंगे। मैं ये जेनेरिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। ज़ाहिर शान भाई जब आते हैं वो ज़ाहिर अपने 2, 3, 4% एक वैल्यू ऐड करते हैं, 10% वैल्यू ऐड करते हैं। नहीं कम से कम। अच्छा मैं पंजाब की हद तक बात करूं तो सुपरस्टार है पाकिस्तान का सुपरस्टार है। उसने उर्दू मूवीज भी की हैं, उसने पंजाबी मूवी की, सुपरस्टार है। एब्सोल्युटली। हमारे पास स्टार्स कितने हैं, हम जो वैसे तो हम स्टार बनने नहीं देते ना। जैसे मैंने आपको कहा, मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं डायरेक्टर हूं तो आप में पूरा पोटेंशियल है, आप पूरी तरह हीरो भी आ सकते हैं और आपसे बहुत अच्छा काम लिया जा सकता है, एक्शन करवाया जा सकता है, लेकिन वो नहीं करवाया जा रहा या हो नहीं रहा। मैं उस बात पे हैरान होता हूँ। हाँ, अब तक मुझे तकलीफ होती है कि ये क्यों नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा? उसकी आई थिंक मेन वजह, जैसे कि खुद ही आपने बयान कर दी अपने सवाल में, कि लोग जो है ना बेसिकली वो अभी तक एक रन ऑफ द मिल आइडियाज में फंसे हुए हैं। उनके अंदर वही सब कुछ चल रहा है जो पहले को 20 साल पहले था, और कुछ वो कराची का फैक्टर आ जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स खुद हैं। बिल्कुल ऐसे है। शायद आप भी जानते हैं इस चीज को बड़े तरीके से। फहद मुस्तफा ने अपनी मूवी बनाई, आपकी मूवी के साथ रिलीज हुई, ऐसे ही है, आग लगे बस्ती में। बिल्कुल आपकी थी बुल्ला। फिर उसके बाद वो जितनी मूवीज वहां से आती हैं उनमें वही कराची के जो ड्रामा, माहिरा खान है उनमें, वो हैं फहद मुस्तफा हैं, बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, मैं उनकी उस पर नहीं जा रहा, लेकिन वो एक मोनोटनी सी बन जाती है उसमें। फिर यहाँ पंजाब से लेते हैं, वासिफ चौधरी को ले लेते हैं कॉमेडी करवानी हो, या वो हमारे दोस्त हैं जिनसे वो पीटीआई वाले, वो क्या नाम है उनका, कौन से खान, अब्बासी, हमजा अली अब्बासी को, हमजा अली अब्बासी को ले लेते हैं, या अहमद अली भट्ट को ले लेते हैं, कॉमेडी के लिए इनको ले लेते हैं। हमारे यहाँ से हीरो नहीं उठा पाते ये लोग। वो क्यों उठा पाएंगे? देखें ना जुहेब, आपको ये बात समझनी चाहिए, आई एम श्योर आप समझते भी हैं। जब आप पैसा खुद लगा रहे हैं, प्रोडक्शन आपकी है, वो आपके साथ क्यों स्क्रीन शेयर करेंगे? प्रॉब्लम तो यहाँ पे यही आ रही है। आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, इंडिया में टाइगर श्रॉफ को उसके डेब्यू से पहले 5 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया गया था और उससे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था कि तू हमारे साथ है। उसको बनाया गया, उसके बाद वो लोग, वो एक्चुअली एक्टर्स को बनाते हैं हमारे यहाँ, चलो वो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो हम लोग करते हैं यहाँ पे, हीरो बनाते हैं। वो हीरो बनाते हैं, फिर उसको मिंट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, वो धंधा करना जानते हैं। जो इंडियंस है ना, उनको पता है कि धंधा कैसे करते हैं। हम लोग छोटी छोटी अनाओं में फंसे हुए हैं, ईगो के मारे हुए लोग हैं भाईजान। हम लोग किधर तकलीफ इसको समझते हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं, मैंने आपके बारे में सुना कि मतलब आप कोई बड़े ही एक्सपेंसिव वो हैं, हीरो हैं, मैं सुना ये। और फिर आप लंदन से आते हैं, वहां से आके यहाँ काम करते हैं, एक्सेसिबल भी नहीं है, मिल नहीं पाते किसी को, कहीं किसी ने इंटरव्यू करना हो तो आप मौजूद नहीं होते, पैसे बहुत ज्यादा मांगते हैं, ये क्या चक्कर है? अच्छा नहीं, ये मैंने भी सुना है, मतलब मार्केट से कुछ मुझे भी पता चला इस तरह का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे राय करम, जो अच्छी चीजें होती हैं वो बेशकीमती होती है। सो मेरा मकसद ये है कि अगर कीमत का अंदाजा जो है उसकी वैल्यू उसके एसेंस के हिसाब से लगाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेन चीज है कैरेक्टर स्टोरी, टीम। 3 चीजें होती हैं, आपकी कहानी है, किरदार क्या है, और लोग कौन है जो बना रहे हैं। ये 3 चीजें हों। बाकी मैं लाहौर बेस्ड हूँ यार, मैंने तो हमेशा ये बार बार कहा है, आपके प्लेटफॉर्म से भी मैं एक दफ़ा दोबारा जो है ना इस चीज़ को रीटच कर देता हूँ कि मैं लाहौर में रहता हूँ, और जिसने भी मुझसे मिलना है, काम करना है, मैं जहाँ जाता हूँ, इंग्लैंड में रहता हूँ, उसको छोड़ दे, वो माइनस कर दे, वो आपका आप आते जाते रहते हैं, सरदर्द नहीं है। हाँ, 3 चीज़ें अच्छी हों, किरदार अच्छा हो, क्योंकि मैंने उसके अंदर देना है खून पसीना। बिल्कुल ऐसे एज ए किरदार,
दो चीज़ होती हैं, दो चीज़ों की वजह से इंसान काम करता है। एक होती है इंसान की नीड और एक होती है ग्रीड। ठीक है, नीड के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ तो मुझे किचन मैनेजमेंट करनी हो, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। मैं शुक्र करता हूँ उसका और अपनी माँ की दुआओं का, अपने माँ बाप की वजह से मेरा किचन मैनेज हो रहा है। ठीक है, ठीक है जी। अब जब मैं ये काम करता हूँ, ये किस लिए कर रहा हूँ? पैशन के लिए। अदाकारी, अदाकार, अदा को कार करना, ये पैशन है मेरा। तो पैशन में जब इंसान अपना खून पसीना लगाता है ना, तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ठीक है, आप मेरी अगर फिलोसॉफिकली बात समझिएगा कि फिर मुझे ये नहीं चाहिए कि हाँ मुझे जस्ट बाय द वे काम करना है तो मैं टूटे दिल के साथ, भरे दिल के साथ चला जाऊं काम करूं, मैं वो नहीं कर सकता। तो इसलिए बड़ी सिंपल सी बात है, मज़ा लेके काम करना है। काम अच्छा हो, चैलेंजिंग हो, तो नेचुरली फिर उसके अंदर आपकी कहानी, किरदार, टीम, ये सब मैटर करती है। आप अगर उस बात को समझ रहे हैं मैं समझ गया हूँ। तो ये है। लेकिन महंगा ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब वो आई नो, पता नहीं वो ऐसी दोस्त आपके कोई ज्यादा मोहब्बत करते हैं जो फैलाते हैं, फैलाते हैं, ऐसा खबर फैल है। वैसे अपना कोई ऐसा दोस्त जो बहुत ज्यादा प्यार करता हो? कई मोहब्बत करने वाले ऐसे हैं, है ना? है, हो जाते हैं। नहीं, हाँ या ना, है कि नहीं है? मेरा ख्याल है तो है ना? खबरें कैसे फैलती हैं? अच्छा, पता है आपको कि कौन है? सब पता होता है यार, छोटी सी तो दुनिया है यहाँ पे, सब पता चल जाता है। क्या पता है कि ये इतनी मोहब्बत कौन कर रहा है, लेकिन ये कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। जो रब ने आपका लिखा होता है ना मुकद्दर, वो आपको मिलना होता है। मुकद्दर को जो बंदा समझ आएगा ना, वो अपनी जिंदगी को बड़े आसानी से गुजार ले। यार नाबी बात है, आपने मुझे कहा कि मैं, क्योंकि हम दिल की बात कर रहे हैं, मैं बात से बात आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि अदाकारी मेरा पैशन है। इससे पहले क्या अदाकारी करते रहे? क्या, कहाँ पर आपने अदाकारी की है? हमने देखी नहीं वैसे। यार मैंने अदाकारी की जब मैं बचपन में अपने घर से निकला और मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे मुझे जॉब करनी पड़ी। कौन से मुल्क में? इंग्लैंड में। वो अदाकारी करनी पड़ी। उसके बाद मुख्तलिफ मराहल आए, वहाँ पे अदाकारी करनी पड़ी। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए पैसे नहीं थे, एक्स्ट्रा जॉब्स की, 19 आवर्स, 19 घंटे 24 घंटों के अंदर काम किया, वो अदाकारी करनी। मैं सर गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुआ। सो मैं एक जो है ना वो एक मैं पूछना, अदनान बट कित्थों आया पिछों? हाँ, कित्थों दा? हाँ, कित्थे जम्मिया पले? हाँ, दसो। अदनान बट नारोवाल से पैदा होया है, मेरी पैदाइश नारोवाल की है। मैं नूरकोट मैंगरी में हॉस्टल में गया पढ़ने के लिए, लाहौर में बेसिक एजुकेशन ली, फर्दर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चला गया। एक सिंपल स्टोरी। लेकिन ये कि एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। मेरी वालदा जो है वो एजुकेशनिस्ट हैं, बल्कि अब तो रिटायर हो चुकी हुई हैं। मेरे वालिद जो है वो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको नसीब करे। वो जो है वो एक्स बैंकर थे। तो एक बड़ा एक हम्बल सा बैकग्राउंड, जिसके अंदर एक नॉर्मल मिडिल क्लास। और मेरी फैमिली में वो बिलीव करते थे कि इन्वेस्टमेंट ज़मीन में नहीं होती है, वो औलाद की पढ़ाई में होती है। और यही सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, और यही हमने आगे से, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट औलाद की जो है वो एजुकेशन ही थी। तो अदाकारी से आप पूछ रहे थे कि कहाँ पे, तो अदाकारी इंसान अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में करता है। हम सब अदाकार हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उस मुशाहिदे को अपने ऊपर कैसे ओढ़ते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि मैंने थिएटर किया इंग्लैंड में था, जब मैं, मुझे उससे पहले मैंने पाकिस्तान में था, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेज किया था, उसका नाम था मजबूर। वो नशे का आदि एक मुजरम होता है, उसका कोर्ट रूम ड्रामा था। कहाँ पे किया था? किस जगह? सियालकोट में किया था। कुछ हम बच्चे थे उस वक्त, तो 15-16 साल के, तो हम लोगों ने इकट्ठा मिला के तो मुख्तलिफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में जाके किया। तो एक्चुअली जो वो कहते हैं ना कीड़ा अदाकारी का वो वहीं से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद चला के आगे इंग्लैंड चला गया, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे ड्रामेटिक्स ज्वाइन कर ली मैंने। भाईजान उस वक्त सालसा डांस सीखा। आई एम एक्चुअली लर्नड डांस इंस्ट्रक्टर एज वेल। हाँ, really? जी एग्जैक्टली। तो वो अभी साइड जो है वो इंशाल्लाह वो यहाँ पर अभी तक, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको हर जगह पे विलन बना देते हैं, एक पर्सोना क्रिएट कर देते हैं। बनाते के वक्त वो देखते नहीं है कि इसमें पोटेंशियल क्या क्या है, क्या क्या किया जाए। मैं इस बात से बड़ा परेशान होता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं भी परेशान होता हूँ, है ना? हाँ। आप भी परेशान, यानी कि मतलब तकलीफ इस बात की है कि ये करते क्या है, इनको क्या टैलेंट ढूंढना नहीं आता। फिर हम आपस में बात करते हैं ना, किसी को बैठे कहते हैं
वो यार पाकिस्तान च टैलेंट ही नहीं हैगा ते इत्थे इट चुको ते टैलेंट पे भरया बड़ा है पाकिस्तान दे कोई शक नहीं है जोहेब, लेकिन वो करने नहीं देते। नजर नहीं आता कि आप देखें कितने टैलेंटेड इंसान है माशाल्लाह ओवरऑल, जस्ट नॉट बिकॉज कि आप यहाँ पे बैठे हुए मैं आपको कह रहा हूँ, वैसे ही आपसे मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ी खुशी हुई है। ये सारा टैलेंट पाकिस्तान में इस तरह का बेशुमार टैलेंट है, लेकिन मसला ये है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है यार। आप बताएं कि 250 मिलियन, फिर मैं 250 कह रहे हैं, एक्चुअली 300 मिलियन की आबादी है, ये सेंसिस होया नहीं ना, मेरा सेंसिस होएगा 350 जाएगी। इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में उंगलियों पे आप गिन सकते हैं आप कितने स्टार्स हैं। हाँ जी, 12 कर लें, ये जो क्रिकेट के हैं इनको साइड पे कर लें, जो भी 11-12 है टीम के अंदर, और 10-15 कर लें और 6-7 निकाल लें, टोटल मिला के 25 आपके पास लोग हैं जो आप कह सकते हैं हमारे स्टार्स हैं भाई। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पॉडकास्ट करते हैं, टोटल जो मेन बड़े स्टार्स हैं ना वो 25-26 हैं। यही को तो मतलब ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जिसके अंदर 250 और मैं कहता हूँ कि आप गांव में चले जाएं, यहाँ से आप जाते होंगे शायद गांव दही इलाकों में जाएं, आपको ऐसे ऐसे जबरदस्त किस्म का वहां पे टैलेंट मिलेगा, बेहतरीन किस्म का, कॉन्फिडेंट। लेकिन ये कि बेचारों के इसीलिए फिर उनको क्या मिल गया, उनको मिल गया कैमरा, टिकटॉक और वो क्या कहते हैं, और वो उस पे बना रहे हैं उसमें, और फिर वो नेगेटिव में गाइड करने वाला कोई नहीं है तो फिर वो नेगेटिव कंटेंट में चले जाते हैं क्योंकि उनकी ग्रूमिंग और नर्चरिंग नहीं हुई। अच्छा, एक किरदार, 2 किरदारों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करूंगा उनको लेके। सबसे पहले शफकत चीमा साहब, आपको लगता है कि हम उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्सेटाइल स्टार, आई थिंक शफकत चीमा साहब, मैंने उनके साथ काम किया है ज़रार में। अच्छा, तो मेरी ये ऑनर है कि मैंने उनके साथ काम किया, और वो वाकई नहीं कर सके हम लोग उनको सही तरह से यूज। आंसर अगर शॉर्ट दूं तो ये है, बहुत जबरदस्त अदाकार है। विलन को छोड़ दे, विलन है, हीरो है, वो नहीं। अभी विलन वाली साइड से ही पूछ रहा हूँ, आप मेरे सवाल की बैकग्राउंड समझें कि मुझे लगता है कि वो वर्सेटाइल आदमी है और एक हम आपको भी उसी तरह की चीज की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उसको यूज नहीं कर सके, आपको ऐसा लगता? हाँ, नहीं यूज कर सके उस चीज को, उनको उनकी बात नहीं यूज कर सके उनको अच्छे तरीके से। वो बहुत बड़े विलन थे, हैं, अब तो उनकी अल्लाह ताला से दे उनको, मैंने सुना उनकी, हाँ जी, थोड़े से अलील है। तो शफकत चीमा साहब जिनसे हैं वो फिर यूटिलाइज नहीं हो सके। शफकत चीमा साहब प्रॉपर्ली जो है ना वो यूटिलाइज, मुझे भी ये भी अदाकार है बनाते हैं कावा यहाँ पे, बेसिकली नोहू में तो नहीं बनता ये, मैंने वो शेफ को बोला हुआ एक स्पेशल कावा बनाने के लिए। वेरी नाइस। चीनी डाली है, शहद डालना? नहीं, चीनी डाली बेटा, चीनी तुम ले जाओ, शहद डालना है, शहद डालना है आपने। कावा वैसे शहद के साथ ही अच्छा लगता है, बेहतरीन होता है जी। हनी इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल स्वीटनर यू कैन एवर हैव। यस। तो एक और इसी तरह हमारे स्टार हैं। अच्छा, उन स्टार को जब मैं देखता हूँ ना मुझे बड़ा दुख होता है यार भाईजान। अच्छा जी, वो है मोहम्मद राना साहब। यस, आपको दुख सही होता है, मैं आपके दुख का साथी हूँ इसमें। मुझे लगता है कि वो भी आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली अंदाजा नहीं है कि उनके साथ इस वक्त इशू है क्या हेल्थ वाइज, मुझे नॉलेज नहीं है, हेल्थ थोड़ी सी डाउन लगती है। और वो जिस तरह अब यार भाईजान, मैंने ना मतलब फिल्म में शान के बाद अगर कोई चेहरा देखा है, गुड लुकिंग आदमी जैसे आप कहते हैं, और 6 फीट हाइट और अच्छा मतलब बिल्ट और एक स्मार्ट आदमी, वो मोहम्मद राना था। ऐसे ही है। और मोहम्मद राना गायब हो गया, फिर एकदम से जब मोहम्मद राना आया तो मोहम्मद राना बेचारा पाँव पे चल नहीं पा रहा, हमारा हीरो पाँव पे चल नहीं पा रहा। मैं बड़ा परेशान हुआ उसको सारी। मैं भी एक्चुअली जब भी उनकी मैंने वो वीडियोस देखी थी जो शायद जिसकी बारे में आप मेंशन कर रहे हैं, मेरी उनसे मुलाकात एक ही दफ़ा हुई है, आई थिंक हाँ एक ही दफ़ा हुई है। और वेरी स्वीट गाय, आई मीन वेरी नाइस गाय ओवरऑल, एज अ मैन ही इज़ अ वेरी गुड मैन। वो एक मुलाकात के अंदर मैं अंदाज़ा कर सका हूँ, लेकिन एज एन एक्टर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बड़ा काम किया, बहुत काम किया। वो इस वक्त मुझे लगता है उनकी ज़रूरत भी शायद बनती है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। लेकिन ये है कि बस अल्लाह करम करे, उनकी सेहत के ऊपर दुआ कर सकता हूँ। मुझे नहीं अंदाजा कि वो क्यों इस तरह के मतलब वो जो हालत उनकी हुई है, मुझे कुछ इसके बारे में नॉलेज अल्लाह ताला हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि हमारे मुल्क का नाम है, हमारा स्टार है। तो स्टार ऐसे जब हम गिरता हुआ देखते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह ताला ने सेहत दे। शफकत चीमा साहब का भी तो यही है ना कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके बेटे से मेरी, चले उन तो एक अब एज की तरफ भी जा रहे हैं या बीमार हैं, कोई बीमारी की वजह से। ये शख्सियत जो है मोहम्मद राना साहब, मतलब ये एक यंग आदमी है और जिस तरह ये डाउन हो रहा है बड़ा तकलीफ दे।
एक और करेक्टर है, करेक्टर तो नहीं है, वो राइटर है, नासिर अदीब साहब के बारे में क्या कहते हैं आप, कैसे शख्सियत है? नासिर अदीब साहब बड़े जबरदस्त वो भी हमारे एक्चुअली एक एसेट है, एक सासा ही है हमारे पाकिस्तान। लेकिन जब वो शान के साथ खुलेआम जंग करते हैं, फिर उसके बाद वो अब एक्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं। एक वो मैं देख रहा था मुमताज साहिबा, उन्होंने अपने उसमें कहा एक वीडियो में कि हमें छोड़ दें, हमारे बच्चे हमारे पोते नवासे नवासियाँ हो गए हैं और आप हमारे बारे में बैठ के कहते हैं कि ये फलां जगह से है, ये फलां जगह से है, ये वहाँ से उठ के आई है, ये वहाँ से उठ के आई है। तो वो स्टार्स को बड़ी तकलीफ देता है। तो आपको क्या लगता है नासिर अदीब साहब जैसा सीजन्ड राइटर इस तरह की बातें क्यों करने लग पड़ा है? क्या फ्रस्ट्रेशन लगती है? मुझे नहीं पता, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं ये सुनता हूँ, ये देखता हूँ। और क्योंकि हम एज एन एक्टर जो हैं हम इस तरह के राइटर्स को बहुत बड़े पेडेस्टल पे देखते हैं। सेम है। उन्होंने इतना काम किया है, अल्लाह ने इज्जत दी है। मुझे नहीं अंदाज़ा कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक समझ लें एक पजल है जो मैं अभी तक सुलझा नहीं पाया। मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ तरीके से वो इसी अपनी बात करते हैं, बट शायद उम्र का तकाजा, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। मे बी एज, हालांकि वो यंग लगते हैं, मतलब he must be 80 years old. I think 75 to 80. Like mashallah, he carries himself very well. लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों इस तरह की बातों के अंदर और इस तरह की पॉडकास्ट कर रहे हैं जिससे उनका इमेज अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, क्यों अपने आप को वो ऑन द स्पॉट रख रहे हैं। आई हैव नो आइडिया ब्रो, मैं आंसर नहीं दे सकता इस चीज का। अफसोस जरूर कर सकता हूँ कि मुझे लगता है दुख की बात है क्योंकि कीचड़ उछालना मेरे ख्याल से कोई अच्छा ट्रेट नहीं है जी, बिल्कुल नहीं अच्छा है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया अब कीचड़ उछालना। मैंने अभी हम शुरू करने से पहले मैं आपसे कह रहा था ना कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो शायद आप भी वायरल हो जाएं। आप किसी को गाली निकाल दें, किसी को कह दें कि फलां बड़ा ही भाई वो है, तो मैं उन्हें छड़ना नहीं का, फिर वो हेडलाइंस लगेंगी कि अदनान बट फलां शख्सियत के ऊपर बड़ा ही वो उन्होंने गंदी बात की, फिर उसका रिएक्शन लेने चले जाएंगे हमारे व्लॉगर और यूट्यूबर्स, और वो एक चीज बन जाएगी फिर। लेकिन आप अलाइव हो जाएंगे। मीरा वाली कंट्रोवर्सी भी मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही थी। फिल्म को तो वो फायदा दे गई है साइको, लेकिन ये जो हुआ मीरा के साथ, क्योंकि मीरा आपकी कॉलीग भी है जी ऐसे ही, और वो जैसे इरशाद भट्टी साहब के पॉडकास्ट में और एक और पॉडकास्ट में जो हुआ, आपको क्या लगता है कि ठीक था? बिल्कुल ठीक नहीं था। उसकी वजह यह है कि ज़ुहैब, जब हम लोग खुद शीशे के घरों में रहते हैं ना, तो हम लोगों को संभल के कदम रखना चाहिए। मकसद है कि पत्थर आपकी तरफ भी लग सकता है, और एक रब का अपना सिस्टम है और मेरा इस पर बड़ा बिलीव है। ठीक है। वो ये है कि ये कारमा जो है ना, अगर इसकी फिलॉसफी पे आप जाएं तो आपको सारी समझ आ जाएगी। आप किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। आप कौन होते हैं किसी की तरफ उंगली उठाने वाले? आप अगर किसी की तरफ उंगली उठाएंगे, 3 आपकी तरफ उठी हुई है, आप ही की। तो ये गलत बात है, ये नहीं करनी चाहिए। बड़ा अफसोस होता है मुझे इन 2 स्पेसिफिक जो साहब हैं जिनके आपने जिक्र किया है। इसके अलावा भी और भी आप देखें तो ओवरऑल ये मुआशरे का हिस्सा बन चुका हुआ है। रोस्टिंग अच्छी लगती है दुनिया को, रोस्टिंग अच्छा। फिर ये बड़ी वैसे डीप बात की है कि जो बुरी चीज है, जिसके अंदर मसाला ज्यादा है, गाली गलोच है, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, ये लोगों को अच्छा लगता है। तो फिर इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये निकला कि हम एज बहसीयत मुआशरा एंड कौम जो है वो बिगाड़ की तरफ चले जा चुके हैं या बिगड़ चुके हैं। यही भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मकसद है कि मीरा की जो कंट्रोवर्सी हुई वो अननेसेसरी थी, अनकॉल्ड फॉर थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साइको को फायदा हो गया उससे। हाँ, ये वो फिर रब का करना ऐसा हुआ कि उसका साइको को फायदा हो गया। और लेकिन ये कि साइको का कोई इस तरह का कोई प्लान नहीं था, या टीम का ऐसा प्लान। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको मिल गया, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में जो 2 साहिबान है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। और वो उनको जो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कंट्रोवर्सी इस तरह क्रिएट हुई, जगह जगह बात हुई, तो हर किसी ने पूछा मीरा इंटरव्यू देने क्योंकि पता चला साइको आ रही है। हाँ। तो वो साइको का एक अच्छा पुश बन गया। ऐसे ही है। जहां से आप आते हैं दुनिया में, मतलब बाहर आप दुनिया घूमते फिरते हैं, ऐसे ही ये ट्रेंड के रोस्टिंग है, जिच करो, उसके कपड़े उतारो गेस्ट के और उसको जलील करो और उसको थप्पड़ मार के भेजो, ऐसे ही होता है दुनिया में। आई थिंक लार्जली देखा जाए तो लोग ऐसा करते हैं, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो। हाँ, ये एक इंसान की नेचर है ना, फितरत इंसानी है भाई। इंसान की फितरत चेंज नहीं हो सकती, चाहे आप काले हो, गोरे हो, ब्राउन हो, कुछ भी कलर हो। इंसान की फितरत के अंदर है कि वो चीज़ें जो है ना, वो इसको क्या कह सकते हैं, कई चीज़ें आप इसमें से निकाल सकते हैं। हसद निकाल सकते हैं, बुग़्ज़ निकाल सकते हैं, मुनाफ़क़त निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इंसान की फितरत का हिस्सा है।
और ये उन्हीं के अंदर से छुपी हुई चीजें जो आपको मिलती हैं। मेरा मकसद है कि किसी से क्वेश्चन वो करे सच का या नेकी का कि जो खुद नेक हो। यही नेचर, तो कुदरत तो यही कहती है ना कि अगर आप खुद भाई दूध के धुले हुए हैं तो किसी से पूछें फिर क्वेश्चन। जब आप खुद नहीं है दूध के धुले हुए, आपके मकसद है कि मैं जनरली स्पीकिंग मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं ठीक है। अच्छा, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ भाईजान कि मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट और जज हमें अल्लाह को ही रहने देना चाहिए। बड़ी प्यारी बात की है। यस, 110% कि जजमेंट भी वही करे और जज भी वही हो। जी बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की। और मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी का मंत्र ही है जो आपने अभी कहा कि उसी को रहने दें। वो जज, आप जजमेंट करने वाले या देने वाले होते कौन है? मेरा मकसद है कि ये रब का और इंसान का मामला है और उस मामले को रब पे ही छोड़ दें। हम लोग कौन होते हैं किसी की तरफ उंगलियां उठा के? लेकिन ये तो हमारा जो है ना वो शुगल है भाई पाकिस्तान के अंदर कि किसी के ऊपर जरूर उंगली उठानी है। वायरल हो जाता है ना बहुत ज्यादा फेम और उसको कोशिश करना है कि उसको नोचें, उसको झंझोरें, उसको उसकी नर्व को ट्विच करें, उसको चुटकियां काटें ताकि वो बोले। अच्छा, वैसे अब एंटरटेनमेंट भी यही रह गई है मेरे ख्याल से। ये रोस्टिंग इज एन एंटरटेनमेंट। पॉलिटिक्स इज द मैसिव एंटरटेनमेंट इन दिस कंट्री। हाँ, और रोस्टिंग जो पॉलिटिक्स, अब वो बात जो आप कर रहे थे जिन साहब की आप बात, हमारे खान साहब जो हैं वो भी बड़े अच्छे रोस्टर थे। अच्छा, वो रोस्टिंग करते थे। खान साहब इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। हाँ, वो तो स्टेज पे खड़े होकर रोस्टिंग करते थे। मतलब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। कभी अगर गुस्सा चढ़ गया तो गिरेबान से पकड़ने की, गर्दन से पकड़ने की बात कर दी। तो वो मुझे लगता है कि वो जो जनरेशन है ना, जेन जी जिसे हम कहते हैं, दे लाइक रोस्टिंग। सर, ये है पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स। मैं थोड़ी सी अगर आपको एक मिनट दें, प्लीज बताएं। ये जो ऑप्टिक्स की सियासत है ना, जो दिखता है वो बिकता है, ये खान साहब ने बहुत पहले जो है ना वो समझ लिया था। एक और बंदे ने समझा था, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तीसरा बंदा है ट्रंप। अगर आप तीनों की पॉलिटिकल सफर देखें, इनका सियासी सफर देखें और उसका थीसिस करें, तो तीनों में कॉमन चीज एक पाई जाएगी। वो ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। ऑप्टिक्स की सियासत। हाँ, तो वो ऑप्टिक्स की सियासत जो है वो हमेशा मैसेज के अंदर से जनरेट होती है। खान साहब ने भी जो बातें की, और ये तीनों सेल्फ ऑब्सेस्ड है। वो आई थिंक आप उसको दूसरे नेगेटिवली नहीं कह रहा। हाँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड इन द सेंस कि वो अपने गिर्द रहते हैं। वो हर दुनिया को अपने इर्द गिर्द रखते हैं। खुद सेंटर वो रहते हैं। सेंटर ऑफ देयर ओन लाइफ इज देमसेल्व्स। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि जो मेन चीज थी वो ये थी दिखाना क्या। अच्छा, फिर पल्स लोगों की पकड़नी, वो पल्स पकड़ी ना उन्होंने। मेरा ये ख्याल है, मैं कोई इतना पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं थे और उन्होंने वो पल्स पकड़ी। जो आपकी गली की आवाज थी ना, मोहल्ले की आवाज थी, तो खान साहब ने दी। खड़े की आवाज थी, वो खान साहब ने स्टेज पे खड़े होकर लगाई वही आवाज लगाई। ओए तेनू मैं फिर ये भी किया। ये हम गली में मतलब अब ये ह्यूमन जेस्चर्स हैं जो उन्होंने अपनाए, फॉलो किए, और उनकी पर्सनालिटी भी कुछ लार्जर देन लाइफ है वैसे ही। और स्टार थे ना भाईजान, बिग स्टार। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक स्टार है। मतलब पाकिस्तान में अगर बड़े सितारों में देखें तो इमरान खान एक बड़ा सितारा है। लेकिन उसने जो मतलब जिस तरह की बातें चले, वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर उनके जो चाहने वाले हैं वो भी फिर उसी डगर पे हैं। वो भी रोस्टिंग, ट्रोलिंग। आपको कभी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? मुझे वैसे कोई खास नहीं ट्रोलिंग का। मैं सोशल मीडिया पे नहीं है। मैं हूँ, मेरी ये टीम जो बैठी हुई है, इन लोगों ने सोशल मीडिया पे मुझे डाला है। खुद नहीं है, मैं नहीं करते हैं, ये देखते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। मैं वैसे बड़ा ही प्राइवेट किस्म का बंदा हूँ वैसे, अगर आप मुझे पूछे ना तो मुझे लेकिन अब एहसास हुआ है इस चीज़ का कि हम नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो फिर करना पड़ता है। फिर वो मेरा ना सफ़र बहुत ज़्यादा होता है मेरी जॉब की वजह से, बिकॉज मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ अपनी दूसरी लाइफ में, ये रादर पहली लाइफ में। तो उसकी वजह से मुझे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाना पड़ता है, यूजली इन द वेस्टर्न यूरोप। तो वो ये सारे पीछे पड़े होते हैं मेरी टीम वाले कि यार आप क्यों नहीं लगाते। मुझे हमेशा से लगता था यार ये तस्वीरें लगाना, ये चीज़ें लगाना, ये 2-4 रीलें तो बनती हैं यहाँ से स्विट्जरलैंड जाते हुए। कन्वर्टेबल पे जाते हैं, ट्रेन पे जाते हैं? नहीं, ट्रेन पे जा गए, वहाँ पे उतरे, अपना काम किया। आपने ट्रेन पे बनाए कि अब मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड, वहाँ जाके आपको वो दिखाता हूँ। वो कौन सा उनका बड़ा अच्छा है गाँव, एक जो जन्नत जिसे वो कहते हैं, जी, आपके मैं वहां जाके तुम्हें दिखाता हूँ। पहले लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें। यही मैं लैक करता हूँ ना, इसी चीज पे। तो मैंने अभी बताया आपको कि वो अब मुझ में थोड़ा सा वो इंस्टिल इनकॉर्पोरेट हो रहा है। अब आप मेरा इंस्टा भी देखेंगे तो मैं उस पर लगा रहा होता हूँ, लगा रहे होते हैं, मतलब लगा रहा होता हूँ, जो भी कर रहा होता हूँ उसको। पहले मुझे हमेशा लगता था कि बड़ी चीप सी बात है। मुझे लगता था कि बड़ी सिली सी बात है कि आप कहीं बैठे हुए हैं अल्बर्ट हॉल के अंदर, आप कोई अपना डिनर कर रहे हैं और आप उसकी तस्वीरें लगा दें, कि मतलब क्या शो करना चाह रहे हैं आप।
मेरी इस तरह का दिमाग था मेरा। और लेकिन ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है नॉर्मल दिमाग। अब मैं नॉर्मल दिमाग के साथ चल रहा हूँ। अब दूसरी तरफ आए, जो हमारी जनरेशन अब देखना चाहती है, हाँ, वो है जेनजी दिमाग। जेनजी दिमाग, वो दिमाग में कुछ और है, मतलब हम उनके लिए डायनासोर्स हैं। गुड एक्सप्रेशन है ना, हम उनके लिए डायनासोर है जेनजी के लिए ना, वो हमें मतलब किसी और तरह देखते हैं। वो कहते हैं ओहो इनको तो पता ही नहीं है, इसको तो अंदाजा ही नहीं है। टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है, आधी से ज्यादा टर्म्स हम समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अब आगे मूवीज का क्या इरादा है, आप कुछ और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? जी मैं कर रहा हूँ। मेरा ये तो साइको आ रही है ईद पे, बड़ी ईद पे, उसके अलावा मेरी सालम आ रही है इंशाल्लाह नवंबर में। सालम बेसिकली कहानी है जी, इलाका गैर, नो मैंस लैंड की। हमारे मोटरवे पे भी सालम है एक। हाँ बस उसी, वो भी सालम है, वो भी सालम एक्चुअली इंस्पायर्ड एक सालम से। सालम दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क के अंदर, हर कंट्री के अंदर सालम एक एरिया आपको मिलेगा, चाहे वो कोई भी उठाए। मेजॉरिटी कंट्रीज के अंदर सालम एरियाज आपको मिलेंगे। बेसिकली सालम जो है इंस्पायर्ड हुआ है विच क्राफ्ट से, जो कि यूके में भी एक एरिया है सेलम के नाम से। सो जो राइटर ने लिखा था वो उसी इंस्पिरेशन से लिखा है कि ये कर्स्ड लैंड है। चुड़ैले हैं इसमें? इसमें चुड़ैले नहीं है, ये हॉरर नहीं है। अच्छा। लेकिन ये एक ऐसे एरिया की कहानी है कि जहाँ पे अपना कानून है उसका, और उसका अपना रस्मो रिवाज है उसके, रामगढ़ टाइप। हाँ इस तरह कह लीजिए उसको, अगर उसको, लेकिन ये फिक्शन है। फिक्शन है, नाइस। इट इज नथिंग टू डू विद द रियलिटी। इट इज टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया है, और आज की दुनिया के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं उस एरिया के अंदर, उनकी कहानी है ये। नाइस। ये उसका चैप्टर 1 है, और उसके बाद उसका चैप्टर 2 भी आएगा इंशाल्लाह। ओके नाइस। और आप उसमें विलन ही हैं? मैं उसमें ग्रे कैरेक्टर में हूँ। उसमें ना वो पूरा डार्क है, ना वो पूरा वाइट है, वो आई थिंक इन द मिडल है। और वो इन द मिडल इसलिए है कि उसकी कोई रीजंस है जिसकी वजह से वो है। और काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है मेरा। आई थिंक मुझे लगता है कि ऑडियंस को, जो लोग हैं इंशाल्लाह फिल्म भी इनको पसंद आएगा ये कैरेक्टर, बिकॉज ये स्लाइटली हटके जो अभी तक मैंने काम किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा हटके से याद आया, नासिर अदीब साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया आपके सुसु करने को। अच्छा मैंने नहीं सुना। बुल्ला में उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका था ये करके दिखाने का, सुसु करते हुए क्यों किया आपने सुसु? लेकिन मुझे याद पड़ता है कि सुसु तो आई थिंक वो कैरेक्टर ने किया है, वो तो डायरेक्टर ने करवाना होता है। वो क्या था वो उसकी वजह क्या थी, लॉजिक क्या दिया उन्होंने कहा कि ये तो घरों में बैठ के लोग देख रहे हैं, तो वो ये देखेंगे एक आदमी को सुसु करता हुआ देखेंगे, इस तरह की उन्होंने काफी हार्ड नोट पे ये बात की थी। हालांकि लिखी उन्होंने ही है ना ये बुल्ला? उन्होंने नहीं लिखी है मुझे, तो फिर तो उन्होंने खुद ही को बात कर दी। अगर उन्होंने की है तो मैं तो एज एन एक्टर ने तो अपनी उस चीज को परफॉर्म करना होता है, नुआंसेस ऐड करने होते हैं, और नुआंसेस डायरेक्टर के साथ कंसल्टेशन में। लेकिन आई थिंक ये जो पेशाब करना है, ये तो इनकी अपनी फिल्म्स के अंदर, वो मौला जट के अंदर वो गौर कर रहा था, उन्होंने लिखी है ना मौला जट। हाँ तो मौला जट के अंदर गोहर रशीद जो है, हमारा एक एक्टर है पाकिस्तान में, वो कर रहा था उसके अंदर मखानात, वो कर रहा, वो दरख्त के साथ लग के टांग उठा के कर रहा था। हाँ यानी कि ये तो वो भी इन्हीं की फिल्म है। तो ये कौन सा कोई पहली दफा हुआ कि जो उन्होंने वैसे इस पे काफी क्रिटिसाइज किया। वो उनकी मर्जी है, वो करते रहे क्रिटिसाइज। वो उन्होंने खुद ही तो लिखी है नासिर अदीब साहब ने, अगर वो उनका बनता नहीं है क्रिटिसाइज करना इस चीज को, अगर तो उन्होंने खुद ही लिखी है तो फिर वो क्यों इस चीज को उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, ये सुसु जो कर रहे हैं और इस तरह दिखाया जा रहा है, ये घर में लोग देखेंगे। मैंने सुना ये। अच्छा। मैंने वो वीडियो क्लिप अब ऐसे स्वैप करते हुए आते हैं ना आजकल, तो मैंने स्वैप, क्योंकि मैं नासिर अदीब साहब का ज्यादा फैन नहीं हूँ तो मैंने उनको स्वैप करते हुए जब सुना है तो उसमें उन्होंने ये कहा। टीम ने मुझे बताया अभी आने से 2-3 दिन पहले, ये टीम बता रही थी मुझे कि वो अनाज का बात कर रहे थे, अनाज की बात कर रहे थे कि अनाज के अंदर कर रहा है सुसु, इस तरह की बात। अनाज में उसमें भी कर, वो था वही ना कि वो सामने अनाज था, तो अनाज के अंदर मेरा मकसद है, में तो मतलब डालते ही खाद डालते हैं उसमें, तो डालते ही और बड़ा कुछ होता है कमादों के अंदर। ओहो उस तरफ नहीं जाते। मेरा मकसद है, पॉइंट ये है कि आप किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और साथ में वो कैरेक्टर था, किरदार से वो नफरत क्रिएट करवानी। डायरेक्टर ने कहा उसने वो जाके परफॉर्म करना शुरू कर दिया, अपने नुआंसेस ऐड कर लिए उसको। तो लेकिन वो बड़ा मतलब एक डार्क कैरेक्टर था। शाहू जोन सा है, वो बड़ा डार्क कैरेक्टर था और बड़ा पावरफुल कैरेक्टर था। जिस तरह उसका पूरा ऑरा था, मुझे बड़ा पसंद आया था वो कैरेक्टर। वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ओवरशैडो भी करता था, क्योंकि हम आजकल जो जेनजी, मतलब मैं तो जेनजी नहीं हूँ, लेकिन जो जेनजी हैं वो नेगेटिव कैरेक्टर्स बड़ा पसंद करते हैं। एनिमल के अंदर वो लॉर्ड बॉबी कुछ बोला भी नहीं था,
कुछ हुआ भी नहीं, उसका लॉर्ड बॉबी बना दिया, उसका जिंदगी का बेस्ट करेक्टर वो थोड़ा सा बन गया क्योंकि वो नेगेटिव था। नेगेटिव बिकता है, नेगेटिव बिकता है जी, बिल्कुल बिकता है। लेकिन काश कि ये जो ज़ुहैब आपकी असेसमेंट है, ये हमारे फिल्म मेकर्स को, हमारे राइटर्स को और हमारे जो फिल्म बनाने वाले हैं यहाँ पे बाकी टीम्स, उनको समझ आ जाए कि जो विलन है ना, विलन का किरदार जब तक मजबूत नहीं बनाएंगे आपका हीरो हीरो नहीं बन सकता। यस यू आर राइट। इनका वो पुराना फॉर्मूला है कि 10 विलन डाल दो और वो कोई मारी जा रहा है। एक हीरो डालो, वो 10 को मारेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। मतलब ये आप माइंडसेट है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। विलन अब 10 आपको विलन नहीं चाहिए, अब आपको पहाड़ जैसा एक विलन चाहिए जिसको गिराने में लोग तालियां बजाएंगे, यार इसको गिरा दिया। ये बात नहीं समझ आती भाई, अब इनको तो क्या बंदा बात करें। और अब तो ये कैरेक्टर सुपरमैन है ना, जैसे मैं सोचता था सुपरमैन इतना ताकतवर है, मार क्यों खाता रहता है? वो लोगों को पता है कि वो लेक्स लूथर से मार पड़ेगी उसको तो सुपरमैन बनेगा। There you go. वो ब्रेनी है कि उसको मारेगा, वो गिराएगा और वो क्रिप्टोन लेके आएगा, सुपरमैन गिर के उठेगा तो सुपरमैन बनेगा। तो जोकर ने नहीं मतलब चने चबवाए हुए उसको, बैटमैन को। क्यों चबवाए? इसे आप बेसिकली विलन को निकालें यहाँ से। अब 4 इमोशन दे दिए हैं, उसको कह दिया कि यार 4 विलन खड़े कर दिए, हीरो को हीरो बना दिया। और भाई विलन बड़ा करोगे तो हीरो खुद ही बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए उसकी आपने बॉबी देओल की एग्जांपल दी। बॉबी देओल का करियर का रिवाइव हुआ है, रिवाइवल उस विलन के कैरेक्टर से, उसके 5 सीन से। वांदा ने 5 सीन दिए हैं और उसको जब उसने ब्रीफ दिया, उसने कहा होगा कि यार ए तेरे 5 सीन है, लेकिन पता गल की तू गूंगा है, अच्छा बोलना भी नहीं है। ओहो, इमेजिन करें। लेकिन उस बंदे ने उसको 5 सीन दे के, ना वो बोल सकता है, सिर्फ एक्सप्रेशन से खेल रहा है वो। ठीक है जी, एक्सप्रेशन से खेल के उसने अपनी पूरा करियर रिवाइव कर लिया। भजन वो उसके ऊपर ओवरशैडो कर गया था रणवीर पे। वो गन पकड़ के, निकर पहन के, और उसने जो वो ऊपर वो पहना हुआ है गाउन, और वो कैंची चप्पल पहन के चलता हुआ आ रहा है। वो अक्षय खन्ना इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ धुरंधर। यस, व्हाट अ फाइन एक्टर। he has always been a very good actor. However, जो उसने ये किया ना इसके अंदर, उसकी पूरा कैरियर अपसाइड डाउन हो गया, मतलब अपसाइड अप हो गया, अपसाइड अप हो गया, अपसाइड अप हो गया। एक साइड उसकी पूरा उसके करियर और एक तरफ ये रहमान बलोच। और ये कैसे वो किरदार उठा, कैसे उसको बनाया, फिर वो डांस यस फेमस हो गया। छोटे छोटे नुआंसेस है ना, आप वो उसी वक्त ही कर सकते हैं जब आप उस किरदार के साथ जस्टिस करें। अच्छा एक बात बताएं, एक्टर और डायरेक्टर की लड़ाई होती है? एक्टर और डायरेक्टर की लड़ाई होनी नहीं चाहिए वैसे, बिकॉज उसकी, क्योंकि एक्टर के लिए डायरेक्टर जो है वो एक पपीटियर है। हाँ, पपीटियर है ना। हाँ एब्सोल्युटली। और डायरेक्टर का रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्टर के लिए, तो मेरे ख्याल में लड़ाई होनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीजों के अंदर आप शायद फंस जाते हैं और वो फिर आपकी शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाती हैं कुछ, जिसको आपको देखे ना, आप डायरेक्टर नहीं सोचा होता है अपने किरदार को कि मैं इसको ऐसे दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्टर की इनपुट भी होती है उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स को डायरेक्टर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेट मी पुट इट अनदर वे, क्या आप एक अच्छे इजी एक्टर हैं फॉर अ डायरेक्टर या नहीं? यार मैं समझता हूँ कि मैं इजी ही बंदा हूँ, बड़ा लेड बैक हूँ, बड़ा इजी हूँ। आप अपना इनपुट देते हैं कैरेक्टर की बिल्ड पे, स्टोरी पे, कॉन्सेप्ट पे, और क्या उस पर आप स्टैंड करते हैं? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं देता हूँ, बिला वजह मैं नहीं देता हूँ। यानी कि आप फिर स्टिक करते हैं कि जो डायरेक्टर ने कहा मैं उसके साथ रहूंगा। बिल्कुल ऐसे। अगर पूछा जाएगा तो बताते हैं? अगर मुझसे पूछा जाए, अगर कहीं पे ऐसा लगता है, कुछ जुमले होते हैं इंसान के जो कि मुझे लगता है कि शायद वर्ड्स के हिसाब से आपके मुंह पे नहीं चढ़ते, तो आप फिर रिक्वेस्ट कर लेते हैं डायरेक्टर से, आप राइटर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखें मेन चीज तो राइटर ने लिखी हुई है ना। यानी कि आप करते हैं? नहीं, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कर सकते हैं, जेनेरिकली स्पीकिंग बात। अच्छा, मतलब सपोजली अगर आप राइटर हैं और आपने कोई चीज लिखी है और अगर वो मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रही है, तो मेरा नेचुरली ये बनता है कि मैं आपसे या डायरेक्टर से जो है रिक्वेस्ट करूँ, यार ये जो वर्ड है क्या इसको हम चेंज करके ये कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली जो है ये समझता हूँ कि एक्टर को अपने आप को डायरेक्टर पे और राइटर पे छोड़ना चाहिए, यानी कि उसको करने देना चाहिए। उसको करने देना चाहिए, बिकॉज वो उसकी दुनिया है, आप उसकी दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आप कौन होते हैं कि उसकी दुनिया को चेंज करें?
और अगर आपने सेलेक्ट करना है तो शुरू में कर लें, जब वो आपको स्टोरी सुना। हाँ, उस वक्त कर लें। उस वक्त आपके पास पूरा मार्जिन होता है कि यार ये कहानी है, ये किरदार है आपका। अगर आपको लगता है कि ये किरदार आप निभा पाएंगे, नहीं लगता है तो आप उस वक्त कह दें कि यार मैं नहीं निभा पाता। कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहें, आपका ड्रीम हो कि मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ, ये मुझे डायरेक्ट करे? बिल्कुल है जी। मुझे पंजाबी के अंदर मुझे लगता है हमारे पास बड़े बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, पुराने डायरेक्टर्स हैं लेकिन बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं। जैसे कि सपोजली हमारे पास ये नूर साहब हैं, शहजाद रफीक साहब हैं, सूदी भट्ट साहब हैं। फ्रेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी गुड डायरेक्टर। सूदी भट्ट साहब भी मेरा ख्याल है कि नहीं, अपना ड्रीम डायरेक्टर बताएं। ड्रीम डायरेक्टर देखिए, मुझे लगता है कि मैं जो पुराने हमारे डायरेक्टर हैं 90s के 80s के, ये मेरा दिल है कि मैं उनके साथ काम करूं एज एन एक्टर। जैसे सैयद नूर का नाम ले लेते हैं। सैयद नूर साहब का नाम ले लेते हैं। एक बताना, एक सैयद नूर साहब चले क्या देते हैं। हाँ। नहीं, मैं जबरदस्ती तो नहीं कह रहा। नहीं ठीक है, सैयद नूर साहब पक्की बात है। हाँ। मैंने सुना आप उनके पास एक मूवी के लिए भी गए थे और आपको स्टोरी भी सुनाई थी, वो क्या रोला था? उनके पास गया था जी, उनके साथ मुलाकात उन्होंने बुलाया था। चूड़ियां 2 बना रहे हैं जी, उन्होंने चूड़ियां 2 के लिए बुलाया था, और लेकिन वो नहीं प्रोसीड नहीं हो सकी बात उनसे, लेकिन इंशाल्लाह। क्यों? सवाल ज्यादा तो नहीं पूछे आपने? नहीं, सवाल पूछने की बात ज्यादा सवाल तो नहीं पूछे, क्या किया? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, बस वो टाइमिंग कुछ इस तरह की नहीं बनी कि उनके साथ। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे, और उनके साथ जरूर इंशाल्लाह फ्यूचर में काम करूंगा। आपका प्लान है? इंशाल्लाह मेरी कोशिश और दुआ है कि उनके साथ काम हो। ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। ही इज मतलब उनके अपना एक उनका पूरा एक स्टाइल है, बैकग्राउंड है उनका, और मेरे ख्याल में उनके साथ काम करने के बगैर इंसान मुकम्मल मुझे लगता है नहीं हो सकेगा। आपका ड्रीम राइटर जिसकी स्टोरी पे काम करना चाहें आप? खलील रहमान कमर। कौन सी कहानी पसंद है आपको उनकी? मुझे उनकी कई कहानी पसंद है, मतलब उनकी रोम कॉम तो सारी की सारी बड़ी बेहतरीन। उन्होंने कमर्शियल पल्स का खलील भाई को बहुत ज़बरदस्त पता। आप उनसे कोई स्टोरी लिखवा लें, चाहे वो रोम कॉम हो, चाहे वो एक्शन हो, जो कमर्शियली इमोशंस जहाँ पे देना है ना ऑडियंस को, उनको पता है। एज ए राइटर इज अ वेरी गुड, वेरी फाइन, वेरी रिफाइंड राइटर। हाँ, ये तो है, लेकिन ये अपनी मर्जी के राइटर होते हैं, ये फिर अपनी स्टोरी को चेंज नहीं होने देते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर वो देखे ना, उनकी स्टोरी को चेंज करना तो वैसे गुनाह हो जाएगा ना एक एक्टर के लिए, क्योंकि वो फिर वो किसी और पैराए में चली जाएगी। हाँ, वो किसी और लेवल के राइटर्स हैं। और डायरेक्टर आपने कहा सैयद नूर हो, और सैयद नूर साहब स्टोरी लें खलील रहमान कमर की, और अब आपने बताया ना कि आप हीरो आना चाहते हैं या विलन आना चाहते हैं इनकी स्टोरी में। यार मैं एक्चुअली दिल की बात बताऊं। हाँ, दिल की बात ये है कि मैं बेसिकली एक कैरेक्टर ऐसा चाहता हूं करना कि जो हो विलन, लेकिन वो विलन क्यों बना है ना आप खलनायक करना चाहते हैं ना भाईजान? खलनायक नहीं, मैं मुझे ये बताएं, मैं ये मुझे हीरो विलन बताएं, आपने घुमाना नहीं आपने मुझे। आप ये बताएं कि आप हीरो बनना चाहते हैं या विलन बनना चाहते हैं? यार ये बताना। हाँ, अच्छा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे विलन में ही मजा आता है। ठीक है, लेकिन खलनायक वाला कैरेक्टर था ना वो, जो बना क्यों था, जुल्म आया, रोशी बांधता आया, माँ आई, भाई बहन आई, क्या बेहतरीन कहानी थी वैसे। मतलब वो आप चाहते हैं कि इस तरह का बिल्डअप किया जाए, बिल्डअप हो कि उसकी रीजंस है ना कोई बनने की, मतलब विलन एमी तो नहीं विलन होता ना, यानी कि विलन के नाम पे फिल्म थी। हाँ, खलनायक। जी ऐसे ही है, वो विलन के नाम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी जिंदगी के आसपास के लोग देख लें, चले हम लोग उन दुश्मनियों में नहीं जाते, उन मसलों में नहीं जाते। हाँ, ठीक है, हर चीज की कोई ना कोई रीजन होती है ना, तो फिर उसके बाद वो एक एक्सट्रीम पे पहुंचता है। तो मेरा मकसद है कि प्रोसेस को दिखाया जाए। प्रोसेस एनिमल के अंदर दिखाया गया कि वो जानवर बना क्यों बना, बाप की मोहब्बत में बना। अच्छा जी, धुरंधर के अंदर वो उसकी कोई रीजन थी जो खुल के आई। ये जो दूसरी आई थी अपना, इसके अलावा मेरे अब जेल से निकल रही है, इंडियन ही फिल्म थी, ये अपना पुष्पा। वो जो कर रहा है वो हीरो तो नहीं करता, विलन नहीं करता, लेकिन वो क्यों कर रहा है ये इंपॉर्टेंट। ना पिंक लिप्स थे, ना छोटा कैरेक्टर था, बल्कि ऐसे उसने किया हुआ था, और ये बस करके और वो गया। और यहाँ हमारे बच्चा करता फिरता था, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा। और आप ये देखें अपना भट्ट साहब के, वो बंदा मुझे उसका नाम भूल रहा है उस एक्टर का, लेकिन पुष्पा वाला, हाँ, उसने शिवा नाम था मेरे ख्याल से, अल्लू अर्जुन। अब उस बंदे की डेडिकेशन उस कैरेक्टर के साथ देखें कि उसने अपने आप को और मैला किया, उसने अपने आप को सीधा खड़ा नहीं किया, और उसने अपने आप को ऐसे किया।
कौन बंदा है जो अपने ऊपर टाइटल बना रहा हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मुझे आप अपने नॉलेज से बता दें कि जो अपने आप को ऐसा करके और मैला करके पूरी फिल्म के अंदर ऐसे ही चला, टाइटल है ऐसे, इससे नहीं खड़ा हुआ वो, यही रहा है पुष्पा। ये है डेडिकेशन कि उसने अपने कैरेक्टर को खुद कर रहा है और उसने अपने आप को परफेक्शन नहीं दिखाई है कि मैं बड़ा परफेक्ट इंसान हूँ। उसने लिखने वाले ने भी तो लिखी है ना, लिखने वाले भी लिखी है, लेकिन उसने लिखवाई है ना, वही तो ऑब्वियसली ही इज द मेन गाय, अल्लू अर्जुन। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसा मुझे कोई कैरेक्टर नहीं आता जो नेगेटिव ओवर हिट हो गया। मुस्तफा कुरैशी साहब नूरी नथ में एक अलग से निकल के आए थे, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसमें वो थोड़ा थोड़ा राइटियस भी था, थोड़ा थोड़ा इंसाफ, बहादुरी थी ना उसके अंदर, बहादुर भी था, हाँ। ताकतवर था। तो नूरी नथ के बाद अभी तक, वैसे अभी तक हमारी फिल्में कौन सी आई हैं जो मैं कहूँ कि जी ऐसे ही है, ऐसा कोई कैरेक्टर मुझे भी नहीं ज़हन में आता कि पाकिस्तान में, बेसिकली पाकिस्तान में विलन को ना एज ए बाई प्रोडक्ट देखा जा रहा है। जिस दिन ये चेंज नहीं होएगा ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये पहिया चलता रहेगा, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि एक डांसिंग, अब आपके बॉलीवुड के सारे एक्टर्स जो है ना वो विलन्स बन रहे हैं। जॉन इब्राहिम पठान विलन, शाहरुख खान भी विलन बना। अब सारे एक्टर्स करना चाह रहे हैं विलन, अब सब एक्टर्स जो हैं वो विलन करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये अब वो वाला जमाना गुजर गया है भाई कि जिसके अंदर सोने का दांत लगा के एक अख फीनी करके तो तुसी विलन बनना है, गंदा लगना है। नो, अब विलन को गंदा लगना नहीं चाहिए, विलन को डांस आना चाहिए, विलन को एक्शन जबरदस्त करना आना चाहिए। विलन आपने किया उसमें बुल्ला में डांस जी, अपना आपने पूरा वो यूज किया है, जो इंस्ट्रक्टर भी है डांस इंस्ट्रक्टर। जी 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 मैंने हिप हॉप किया हुआ है, मैंने आपका सैल्सा डांस किया हुआ है। चाचा आई यूज्ड टू, मतलब जब बैक इन द स्टूडेंट था, स्टडी डेज के अंदर, उस वक्त मैं आई यूज्ड टू डू अ जॉब इन विच आई यूज्ड टू टीच पीपल हाउ टू डू सैल्सा, स्ट्रीट हिप हॉप डांस किया हुआ है। तो वो सारे वो एक सारी मेमोरी कलेक्शन है। हम किसी ऐसी जगह पे होते ना, मैं आपसे कहता भाई मुझे डांस करके नहीं चलो आपको स्टेज पे करके दिखाएंगे जब शूट चल रही होगी बड़ी जल्द। सो जल्द मैं आऊंगा आपके पास प्लीज देखने के लिए डांस। तो मेरा पॉइंट क्या है कि अब विलन को वो हर चीज, हर सुर आना चाहिए, उसको हर अंग लगाना आना चाहिए। कि विलन ट्रायंगल में क्यों नहीं विलन को लेते, कि विलन को ट्रायंगल में आना चाहिए। आपके पास अगर एक हीरो हीरोइन है तो दुनिया के अंदर दो ही इमोशन है जिसके ऊपर दुनिया चल रही है, बल्कि तीन कर लें, जो कि हम पढ़ते हैं जमीन, कहते हैं जन जमीन जर जन जमीन, ये तीन ही इमोशंस ने ਉਹਦੇ जर जन जमीन। तो मेरा मकसद है औरत दे उत्ते जड़ी फिल्म बनती है, यू नो ट्रायंगल्स बनते हैं, वो नहीं आते आपके, क्योंकि विलन को बाय प्रोडक्ट रखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ फिलर्स देने हैं विलन के। हाँ। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, क्योंकि हीरो जो है ना वो इनसिक्योर भी हो जाते हैं ना। आप ये बात जरा समझिएगा, मेरी बड़ी डीपली शेड बात करने लगा हूँ, स्पेसिफिकली किसी के बारे में नहीं कर रहा, जनरली स्पीकिंग में कर रहा हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग का तो यहाँ पे आइडिया ही नहीं है किसी को। अब आप कराची की बात कर रहे थे, कौन चाहेगा कि वो स्क्रीन शेयर करे? हाँ, मतलब दिल नहीं है, दिल वड्डा होना चाहिए। मेरा मकसद है कि कोई बंदा आए तो कहे कि यार चलो ठीक है विलन है ना यार, इन लोग स्पेस दवो, क्योंकि प्रोडक्शंस अपनियां ने सारे आंदियां, अपनी प्रोडक्शंस विच लैके ते कौन चाहेगा कि स्क्रीन नू शेयर करे। ते अगर अगला बंदा जरा अगर सुर हल्का जा उत्ते ला दे ते काम खराब। भाईजान ये भी दिल की बात होती है ना, ये जो टेक्निकल लोग हैं ना वो समझ सकते हैं बात, और हमारे सुनने वाले भी ये जानते होंगे, समझ जाएंगे भाईजान। जो पैसा लगा रहा है मैं हीरो हूं, वो 45-50 का भी हो गया, वो आके कहेगा कि अम्मी मैं पास हो गया बीए के इम्तिहान में। चलो पास तो हो गए भाई, आप अपने आप से आप अपना स्क्रीन शेयर तो करें। स्क्रीन शेयर का तो प्रॉब्लम हमने कभी देखा है हमारे पाकिस्तान में, कुछ एक्टर्स, नाम नहीं लेता मैं, जितने भी एक्टर्स हैं क्यों आपस में काम नहीं करते, कभी आपने सोचा? हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं करते। कोई एग्जांपल दे दे मुझे किसी ने की हो। नहीं करते, कैमियो भी नहीं करते ना, मतलब करते ना सर, वो इसलिए नहीं करते हैं कि दिस इज देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ डीप रूटेड प्रॉब्लम। वो हम जो नए एक्टर्स हैं, जो पैशनेट एक्टर्स हैं, उनके साथ किधर स्क्रीन शेयर करेंगे उन लोगों के साथ? सो इट इज अ गेम ऑफ इनसिक्योरिटीज एट सम पॉइंट आई गेस, व्हिच लोगों को हैंडल करनी चाहिए। अदरवाइज आई थिंक मसला कोई नहीं है। जितना ज्यादा मेरे को वड्डा क्यों हो गया, मेरे तो वड्डा नहीं, आप देखो ना हुण तुसी डीप गलाने बारल चलो छड़ देने रहने देने, एक बता दें डीप एक बता। मेरा मकसद ये है कि देखिए स्क्रीन जब आप शेयर करते हैं ना, तो आप स्क्रीन शेयर के अंदर टेक्निकली एक दूसरे के साथ, एक्टर इज ओनली एज गुड एज द रिएक्शन ऑफ द अदर को एक्टर। यस, ठीक है, यू आर राइट। तो आप कैसे किसी को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि भाई हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं? लेट द पीपल डिसाइड, लेट द ऑडियंस डिसाइड।
वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप कंपटीशन नहीं करना चाहते ना, स्ट्रॉन्ग करेक्टर के सामने आप खड़े होंगे तो आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। बिल्कुल आएंगे। क्या प्यारी बात की आपने। मैं हमारे उस्ताद थे एक थिएटर के, वो हमेशा हमें कहते थे मेक श्योर कि जो सीन है ना उसके अंदर तुम्हारा को एक्टर जो है ना वो इतना जबरदस्त परफॉर्म करे, तुमसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे। तो मैं हमेशा उनसे ही, मैंने कहा ये कौन सी साइंस आप मुझे बता रहे हैं, मतलब मुझे इंडिविजुअली खुद पे सोचना चाहिए। कहता है जब एक सीन के अंदर तुम्हारा को एक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ना तुम खुद अच्छे लगोगे। यस, रियलिटी भी यही है, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आता समझ। अच्छा, अभी पंजाब में ना कोई 3-3 करोड़ रुपया मिला 30 लोगों को, वो मूवीज बनाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ तो पंजाब हुकूमत ने दिया है 3-3 करोड़ रुपया, तो वो 30 फिल्में तो बननी चाहिए। तो नजर आ रही है कहीं पे बनती? अल्लाह करे यार ज़ुहैब के बने। मेरा मकसद है कि इतने लोगों के घर चलते हैं इस चीज़। आपने वैसे अप्लाई किया था या आपने दिए 3? मैंने नहीं, मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने अप्लाई किया था। मैंने भी किया था अप्लाई, लेकिन मैंने पंजाब में किया था, फेडरल में नहीं किया था। अच्छा, और तो पंजाब में आपका नाम नहीं आया? मेरा पंजाब में नाम नहीं आया। मैंने ऐसे लोगों के कईयों के नाम है जिन पे मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था कि इनका फिल्म से क्या ताल्लुक है। तो ऐसे बस वही है ना, बस अब ये देखें, ये स्टेप है जो गवर्नमेंट का, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट ना। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश किया। आई थिंक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ी ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा बेहतर तरीके कार अपना लेना चाहिए था। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा था कि बजाय इसके कि आप 3-3 करोड़ रुपया देते, आप उनको सब्सिडाइज कर देते और बोलते फिल्म वालों का कि यार आप पूरी प्रोडक्शन करें और आपकी जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो हम अपने पैसों से आपको सब्सिडाइज कर देंगे। अब तो फिल्म सिटी भी बनाने की बात कर रहे हैं। आप देखें, सब्सिडाइज से मुराद ये है कि आपका 7 मिलियन, ऑलमोस्ट 7 to 8 मिलियन मिनिमम भी जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन का एक्सपेंस होता है। अच्छा, फिल्म जो हमारी है ना वो खराब प्रोडक्शन में नहीं हो रही। मैंने जैसे आपको नाम लिए हैं, शहजाद रफीक साहब हो गए, हमारे सूदी भट्ट साहब, और बड़े हमारे डायरेक्टर्स हैं, बड़े जबरदस्त डायरेक्टर हैं। सिनेमैटिक फ्रेम उनको भाई बनाना आता है। जी आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी आता है, क्योंकि मैंने उनकी कुछ देखी है ना सारी जो फिल्म, तो उनको पता है इमोशन कहाँ पकड़ना है। लेकिन अब चूंकि पोस्ट प्रोडक्शन में आके वीक हो जाती हैं चीजें, और उनको उनका कसूर नहीं है उसमें। आपकी बोला कि पोस्ट प्रोडक्शन में भी बड़ी बातें हो रही थी, बस वो टेक्निकली उसके ऊपर भी काफी बातें हुई। लेकिन इशू क्या कि आपके पास जब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आ जाए, आप हो गवर्नमेंट, आप मुझे कहें कि भाई तूने फिल्म बना ली है, तेरा तकरीबन 30% ऑफ द टोटल फिल्म बजट का जो है ना बनता है पोस्ट प्रोडक्शन। छोड़ दे वो, तू 70% लगा, 30% हम तुम्हें डिलीवर करेंगे, पोस्ट करवा के दे। इससे अच्छा क्या बेहतर हो सकता है। अब 30 लोगों को मिले, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, अल्लाह करे वो फिल्म्स बनाए, क्योंकि यार इनके साथ जो है ना, ये बजट्स के साथ ये बड़े बड़े लोगों का घर बार जुड़ा हुआ है इसके अंदर। 100 बंदा 50 बंदा क्रू के अंदर होता है, और वो सारों के घर चलते हैं, वो डेली वेजेस के लोग हैं। तो ये मैं दिल की बात में बता रहा हूँ कि खुदा की कसम, मैंने जो कि काम किया है, ऑलमोस्ट 4 प्रोजेक्ट्स में कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 5वां फ्लोर पे। तो मैं देखता हूँ ये वो लोग हैं जो कि ट्रांजिशन इनकी हो ही नहीं सकी। पुरानी इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारी पंजाब की इंडस्ट्री के नहीं हो सकी। और वो टेलर मास्टर हो गया, वो हमारे जो स्पॉट बॉयज हो गए, वो जो काम करने वाले हैं, वो ट्रांजिशन नहीं कर सके। लेकिन उनका घर इसके ऊपर चलेगा। ये समझ लें कि ये चलना चाहिए। 30 लोगों को मिले हैं, 30 लोगों को बनाना चाहिए। वैसे आपका ख्याल है बनेंगी फिल्म्स? ये क्वेश्चन बैक टू यू। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने अब ये सोचा हुआ है, क्योंकि मैं आपको पता है एक शो भी करता हूँ बनाम सरकार के नाम से। अच्छा। इसमें मैं यही देखता हूँ कि कौम का पैसा ज़ाया ना हो, तो मैं इनके पीछे हूँ। और मैं इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपको बता देता हूँ कि मैंने सारों की लिस्टों पे नाम देखे हुए हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन फिल्म बनाता है और कौन कौन वो 3 करोड़ रुपया उड़ाता है। वो हम साथ बिल्कुल देखेंगे, और वो मूवीज बनती हुई भी देखेंगे, और वो 30 लोगों की लिस्टें हैं पूरी जिनको वो पैसे मिले हैं। हाँ, वो लिस्टें हैं, लेकिन वो कुछ उसमें से लोग जो है, वो तो मैंने सुना था वो पंजाब के हैं भी नहीं। जी, पंजाब के नहीं है, नाम नहीं लेते हम उनका, ऐसी फिर हम भी उनमें से तासुब में चले जाएंगे, मुतस्सबी हो जाएंगे, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेते। लेकिन हैं, बाहर के लोग भी हैं, काफी सारे हैं। तो अगर ये सारे लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये मूवी बनाएं, मैं ये चाहता हूं कि ये मूवी बनाएं। और जिस तरह आपने कहा कि लोगों को ये 3 करोड़ रुपया इनके लिए नहीं है, ये 3 करोड़ रुपया उस अवाम के लिए है जो इस फील्ड से मुंसलिक है। जी बिल्कुल, उनको देने के 100% कि वो काम करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो लोग वहां पे देखें, क्रू एक लग बनेगा, एक पूरा घर बार चलता है। मतलब मैंने सुना किसी ने हवल भी बुक करवा ली थी ना, 1.5 करोड़ आधी किस्त आई थी 1.5 करोड़ की, तो किसी ने हवल भी बुक करवा ली थी। पता नहीं वो मजाक था या सीरियस थी बात, लेकिन सुनने में आया कि मजाक ही बड़ा। मैं भी ये सोच रहा हूँ, बेहुदा सा मजाक है, मतलब कि
अगर ये है तो हवल बुक करवा ली है, मैं फिर नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने सुना किसी ने हवल बुक करवा ली थी, तो अल्लाह करे ये तो गवर्नमेंट ने कोई ना कोई तो मेजरमेंट्स रखी होंगी। यही बड़ी हैरानगी की बात है कि मेजरमेंट्स क्या करेंगे। देखें, मुझे 3 करोड़ रुपए मिलता है, मैं कहता हूँ कि ये 1.5 करोड़ का मैंने ये बंदा ले लिया, 1.5 करोड़ का मैंने ये एक्टर ले लिया, बाकी का जो पैसा था वो मैंने खुद लगाया है, और आपका 3 करोड़ रुपए मैंने 2 बंदों में ही जस्टिफाई कर दिया। आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे कुछ कह सकते हैं? कोई ना कोई आई थिंक मेजरमेंट कंट्रोल। ये पहिया जो है ना, ये पहली दफा नहीं बना दुनिया के अंदर। सबसे जो इम्पोर्टेंट इजाद है ना इंसान की, वो है पहिया। पहले पहिया बना, उसके बाद पहियों की जो है वो मुख्तलिफ किस्म आती रही, और अब हम लोग तो ये पहिया बन चुका हुआ है पहले। ये इस तरह के मॉडल्स दुनिया के अंदर आ चुके हुए हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसी बुक से जो है वो पेजेस उतार के। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सा है 3 अरब रुपया बनता है, ये अब देखना है ना कि कैसे कैसे लगाते हैं। मैंने आपके सामने कह दिया कि हम इसके पीछे हैं, मैं इसके पीछे हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि ये फिल्में बने, अगर नहीं बनेंगे तो जो बंदा ये पैसे जाया करेगा उसको हेल्ड अकाउंटेबल करना चाहिए। बिल्कुल। आप देखें, मुझे उन लोगों में से 30 लोगों की लिस्ट मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने कुछ जो सरसरी नाम सुने हैं, 20 की देखी है मैंने, सरसरी से नाम सुने हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पता नहीं 15-20 साल के अंदर कोई फिल्म नहीं बनाई। जी ऐसे ही है। अब मेरा सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, अगर मैं बड़ी इज्जत के साथ ये क्वेश्चन पूछे कि ये किस बुनियाद पे जिस बंदे ने 20 साल पहले फिल्म बनाई होगी, उसका क्या मतलब, क्या उसका इस वक्त कॉम्पिटेंस होएगी कि वो आज के जमाने में 3 करोड़ के अंदर। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी फिल्म बनाई ही नहीं, ये मुझे नहीं मालूम था। है। अब इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने अप्लाई किया था जहां फिल्म्स ने। जहां फिल्म्स जो है कॉम्पिटेंट अदारा है, पिछले 15 साल में 3 फिल्में प्रोड्यूस कर सके जहाद की तरह, क्योंकि उस वक्त कोई काम नहीं कर रहा था। ज़रार उसने की प्रोड्यूस, उसके बाद उसने साया खुदा जुलजलाल की, ये सालम जो अब आपको मैं बता रहा हूँ, वो एक वाहिद प्रोडक्शन हाउस है जो अपना काम कर रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, और वो सिलेक्ट नहीं हो सका। वो सिलेक्ट, अच्छा उनको चलो मान लेते हैं इस बात की कि, लेकिन मेरा पॉइंट है कि ये एक रिकग्निशन होती है। जब ग्रांट्स देते हैं ना गवर्नमेंट किसी को, तो वो इन रिकग्निशन ऑफ समथिंग देती है। अब सालम के अंदर मेरे ख्याल में उन्होंने सालम के लिए अप्लाई किया था, बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि वो लोग साइडलाइन हो गए, साइडलाइन। और ऐसे लोगों को मिल गया जिनका फिल्म से, कई ऐसे हैं जिनका फिल्म से ताल्लुक भी नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अभी मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म कि जहां पर मैं ये नाम लूं, लेकिन वो नाम एक दफा मैं चाहता हूँ कि जनरल पब्लिक को पता चले कि किन किन लोगों को ये पैसे मिले हैं, जिन्होंने कभी फिल्म नहीं बनाई, और इन लोगों को ये पैसे क्यों मिले हैं। सवाल है ये, हम पूछना चाहते हैं, और हमारा हक है कि हम ये पूछें कि ऐसे लोगों को क्यों पैसे मिले हैं। अच्छा, आखिरी बात ये बताएं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? लाइक यू लुक अप टू द पर्सन कि ये मेरा फेवरेट एक्टर है। पाकिस्तानी सिनेमा में डेफिनेटली शान भाई माय फेवरेट एक्टर। और बाहर आई थिंक रणबीर कपूर इज अ वेरी गुड एक्टर। रणबीर कपूर जो इंडिया का, ही हैज ट्रांजिशनड इनटू अ वेरी फाइन एक्टर। ओके, मतलब उसकी अगर जर्नी और एवोल्यूशन देखे ना उसकी, जहाँ पे अभी वो खड़ा है, हालांकि वो बर्फी थी, हालांकि वो संजय दत्त में फंस गया है, जो उसने संजू की थी ना, और जो उसने एनिमल की है, अगर एनिमल की उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो संजय दत्त की है वो, तो लगेगा आपको कि वो संजय दत्त की छाई नजर आएगा। वो ये देखें ना, वो बंदा फंस जाता है एज एन एक्टर। उसने संजू को जितने बेहतरीन तरीके से किया है, जो लिविंग ट्रिब्यूट उसने संजय दत्त को दिया है उस फिल्म के अंदर, मतलब मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी मुझे संजय दत्त बिल्कुल ऐसा ही है। वो अभी उसमें निकल नहीं पा रहा, अभी भी मुश्किल। हीरोइन की बात करेंगे, वैसे हीरोइन का तो मुझे, मैं सॉरी आपको बताना भूल गया, आपने मुझे इंडिया का पूछ लिया, पाकिस्तान का पूछ लिया, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट जिसको मैं समझता हूँ कि वो एक्टिंग गॉड है, वो है डैनियल डे लुइस। जिस बंदे को मैं समझता हूँ कि अगर मुझे कोई कहे ना कि भाई आपको इससे मिलना है और आपको नंगे पांव ग्लेशियर चढ़ के जाना है, तो मैं भाई वो भी करके जाऊँ। कौन सी मूवी है उसकी कई मूवीज हैं। गैंग्स ऑफ द न्यूयॉर्क एक देख, उसकी फिल्म के अंदर उसने द बुचर का कैरेक्टर किया। उसके बाद उसने, समझ गया, मैं समझ गया। उसके बाद उसकी बेशुमार फिल्म लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म व्हिच ही हैज एक्टेड इन। वो बड़ा बेहतरीन किस्म का अदाकार है, बड़ा बेहतरीन किस्म। डैनियल डे लुइस। अच्छा, ये बताएं कि हीरोइन की मैं बात करने लगा था, बुल्ला में भी मैंने देखा कि हीरोइन का किरदार ऐसे ही था, बस गाने के लिए या कहीं पे साइड पे आने के लिए। हीरोइन भी साइडलाइन हो गई हुई है, ऐसे है? बस ग्लैमर के तौर पे यूज किया जाता है, स्टोरी में उसका लेना देना कुछ नहीं होता, फिर निकाल दिया जाता है। एक्चुअली लार्जली तो हम लोग मेल डोमिनेंट सोसाइटी हैं बाय द वे।
वो मुआशरे का जो वो हिस्सा है वो ऑब्वियसली हर जगह पे फिर स्पिल आउट होता है, अब फिल्म्स के अंदर भी हो जाता है, लेकिन औरत का किरदार बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट एक्टर्स हैं साइमा जी, मुझे लगता है कि बहुत कंप्लीट एक्टर है। सबा कमर इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, आई थिंक सबा कमर इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर। इसके अलावा नईमा भट्ट? Naima Bhatt is a very good actor. She's obviously amazing also. Naima मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वो she's everywhere. She's a friend, she's a buddy, and so I have the. लेकिन वो जो फकीरा का किरदार था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैं ये सोच में पड़ गया कि फिल्म देखने के बाद कि फकीरा भी घुमा दी, उसको कहीं पे वो नहीं किया कि फकीरा थोड़ा सा स्टैंड आउट करती, कुछ बाहर निकल के आती, वो घुमा दिया। बड़ा अच्छा काम उसने किया फकीरा ने, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि नईमा जो है ना शी इज अ गुड एक्टर, बट आई थिंक शी इज डूइंग टू मच एट द मोमेंट। मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपको अपना एसेंस जो है ना थोड़ा कैरेक्टर रोल्स अच्छे कर सकती है। हाँ, उसकी एक सर्टेन परसेप्शन है उसकी, लेकिन बट देन अगेन शी इज माशाल्लाह डूइंग प्रीटी वेल। सो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ काम करना चाहेंगे आप? अब ये हम फाइनल एंड कर रहे हैं अपना पॉडकास्ट। मैं करना चाहूंगा जी सबा कमर के साथ। सबा कमर के साथ, वेरी नाइस। और कौन से एक्टर के साथ नॉट इन अ लीड रोल विद योर साइड रोल किसको लेना चाहेंगे आप अगर लीड रोल में हो तो? मसलन कि मैं लीड में हूं तो साइड पे किसको लूंगा? विलन किसको लूंगा? विलन सोच लें या दोस्त सोच लें या साथ का एक कैरेक्टर किसको लेना चाहेंगे जो आपको लगेगा कि आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करेगा? पर्सनैलिटी को एनहांस करेगा तो फिर तो मैं शायद ना ही लूं। वही बात आ गई ना, इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था मैं। ये वो माइंडसेट है जो मैं उस पे आपको घुमा के ले आया। नहीं, आई थिंक साइड रोल के अंदर बड़े अच्छे एक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। मेरे ख्याल में फाद मुस्तफा बड़ा अच्छा एक्टर है, उसको साथ में ही लेना चाहेंगे। हाँ, वो आना चाहेगा वैसे आपके साथ? मेरे ख्याल की वो कभी भी नहीं आना चाहेगा वो। उसके अलावा ये हमारे अपना अली जफर इज अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो। maybe he hasn't been exploited as much as he should. मुझे लगता है कि उसके अंदर काफी, मुझे लगता है अली भाई ने ना अपने आप को वैसे खुद ही पीछे छुपाया हुआ। हाँ, वो नहीं आगे आते, लेकिन करना चाहिए। मैंने अली भाई से 2 बार कहा है कि मैं कहा बस करो यार भाई। हाँ। वो जब थोड़ा कोई ट्रेंड क्रिएट करता है वो ट्रेंड बन जाता है। हाँ। मेरा भाई है। हाँ। तो भाई को मैंने कहा, मैं कहा यार आना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन वो खुद थोड़ा सा शर्मीला हो जाता है। मेरा ख्याल है कि आई थिंक वो उसको पंजाबी में आना चाहिए, पंजाबी सिनेमा आना चाहिए, और उसको वो पंजाबी सिनेमा की प्रोडक्ट बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। जैसे हम पाकिस्तान का वो रणबीर बन सकता है, बड़ा बेहतरीन किस्म का, बड़ा रिफाइंड वर्जन ऑफ हिम। ही इज अ वेरी फाइन एक्टर। वो फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है। हां, एंड ओवरऑल इज वेरी क्रिएटिव गाय करके आया। लेकिन नान भाई, मुझे आपसे मिलके बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और वो जो इम्प्रेशन था कि भाई मिलता नहीं, भाई तो अवेलेबल है, बल्कि भाई ने आज हमारे साथ जितना सफर किया है, मतलब हम 3:30 से शुरू हुए हैं, 6 बजे हमने काम शुरू किया। मैं यही हैरान था भाई, अगर आपकी जगह कोई और एक्टर होता शायद वो हमें छोड़ के चला गया होता। यार हमें ना बेसिकली नखरों की आदत बड़ी है यहाँ पे ना, हमारी जो ज़ुहैब ओवरऑल इंडस्ट्री जो है ना, इसके अंदर नखरे बहुत हैं और हम लोग नखरे अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें इंसान बन के शो बेस का मतलब होता है शो बेस, जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, वो जो दिखता है वो जो बिकता है ना, इस फॉर्मूला को उन्होंने गलत नज़रिए से समझ लिया हुआ है। वो समझते हैं लेट आना या नखरे दिखाना, इससे इंसान की वैल्यू बढ़ती है, इससे इंसान की बिल्कुल वैल्यू नहीं बढ़ती है। आप जो हैं आपको वही रहना चाहिए, जो हकीकत और असलियत है ना वो लोगों को समझ आ जाती है। आप बड़ी देर तक एक्ट नहीं कर सकते तो वो ठीक है, कोई मसला नहीं। 3 बजे आपके साथ बड़ा मजा आया, बैठ के बात करके, एनर्जी वाइब, सो कोई ऐसा रौला नहीं है, लेकिन ऐसे हैं, आपकी बात ठीक है। मतलब मैं जिस तरह कह रहा हूँ 3:30 बजे का हमारा टाइम था, हम 6 बजे शुरू हुए, अब रात हो गई है बाहर और हम लोकेशंस चेंज करते रहे। मेरी नाअहली है वो, लेकिन उसके बावजूद आपको मेरे ही रेस्टोरेंट पे आना पड़ा। आपके ही रेस्टोरेंट जहां आप कह रहे थे हमें वहीं आना पड़ा, और वहीं पे हमने बैठ के डायनामाइट चिकन भी खाया। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, अदनान भाई की बातें पसंद आई होंगी। हमने कोशिश की है कि हम तमाम एरियाज उसके डिस्कवर करें एक पर्सनैलिटी के। हमने उनसे जनरल बातें भी की हैं, हमने उनसे फिल्म के बारे में बातें की, और हम ये भी कोशिश करते रहे कि कोई कंट्रोवर्सी निकला है तो पसंद आ जाए, पर फिर भी आदत से मजबूर है कि हम कंट्रोवर्सियाँ क्रिएट नहीं करते। हम चाहते हैं कि चीज़ों को अच्छे तरीके से होना चाहिए और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।